हेलो प्यारे दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 3 में जो कि आपका विद्युत रसायन की बात कर रहे थे। उसमें पहले लेक्चर हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, बताया था कि विद्युत रसायन होता क्या है। और विद्युत रसायन में हम लोगों को दो तरह की सेल की बात करनी थी, एक वैद्युत रासायनिक सेल और एक वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात करनी थी। तो आज यहाँ पे हम वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात करेंगे। क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है, कैसे इसका निरूपण किया जाता है, इन सब चीज़ों की बात करनी है। तो दोस्तों कल हमने चर्चा किया था थोड़ी सी कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड मैंने बताया था जब किसी धातु की छड़ को उसी के किसी विलयन में डुबा दिया जाए। ये Zn की छड़ है, ये ZnSO4 का विलयन है। तो हमने धातु की छड़ लिया, ZnSO4 विलयन लिया, उसमें इसको डुबा दिया, ये एक इलेक्ट्रोड बन गया। ये पूरा का पूरा एक पार्ट जो है वो एक इलेक्ट्रोड बन गया। इलेक्ट्रोड दो तरह के हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। एक हो सकता है एनोड और एक हो सकता है कैथोड। एक हो सकता है एनोड और एक हो सकता है कैथोड। तो दोस्तों एनोड के लिए आपको याद रखना है लोन, और कैथोड के लिए आपको याद रखना है RrCp। अब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बात है कि लोन और RrCp। तो यहां से देखिएगा, लोन का अर्थ है लेफ्ट, लोन में L का अर्थ है लेफ्ट, इसका अर्थ है ऑक्सीडेशन, इसका अर्थ है एनोड और इसका अर्थ है निगेटिव। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, निगेटिव। ये है राइट, रिडक्शन, कैथोड, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को याद करके आपको पूरा पता चल जाएगा कि लेफ्ट में कौन रहेगा, हमेशा हमेशा एनोड। एनोड पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। एनोड पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन, और ये होगा एनोड हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर आप देखिए आर है, तो आर का मतलब राइट, फिर इसके बाद इस पर रिडक्शन होगा कैथोड पर, और क्या होगा जी, पॉजिटिव। तो देखिए हमने आपको बताया था कि सेल जो है वो है ना, सेल दो तरह की थी, एक वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, और एक थी आपकी विद्युत अपघटनी सेल, है ना। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती थी और ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती थी। ये बातें हम लोगों ने कल किया था। अब वैद्युत रासायनिक सेल में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, या आप यूँ कहिए इसका एग्जाम्पल जो होता है वो है गैल्वेनिक सेल, या इसी का दूसरा नाम है वोल्टीय सेल। गैल्वेनिक सेल और इसी का दूसरा नाम है वोल्टीय सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण में गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल है। अब अगर यही गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल में जिंक और कापर अगर हम ले लें, तो इसी को दोस्तों हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। मतलब आप सोचो कि डैनियल सेल कहो, वोल्टीय सेल कहो, या आप गैल्वेनिक सेल कहो, सारी बातें एक ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। सारी बातें क्या है दोस्तों, एक ही है। तो चाहे वोल्टीय सेल कह लो, चाहे गैल्वेनिक सेल कह लो, चाहे डैनियल सेल कह लो, मतलब डैनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल का बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन सा, डैनियल सेल, है ना। डैनी का नाम सुना था हम लोगों ने, अमरीशपुरी के बहुत खास मित्र हुआ करते थे, है ना, विलन का काम करते थे फिल्मों में। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये डैनियल सेल है, डैनियल सेल। एग्जाम्पल किसका है, विद्युत रासायनिक सेल का। विद्युत रासायनिक सेल का मतलब जो है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला है। तो देखिए ये एक डैनियल सेल बनाया है हमने। तो ये जो है यहाँ पर ये अर्ध सेल है,
अर्ध शेल, और ये है, ये भी एक अर्ध शेल है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, पूर्ण शेल बन जाएंगे। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हम लेंगे ये कॉपर का छड़, जिंक का छड़ लिया हुआ है, ZnSO4 विलयन में इसको डुबाया है, ये एक अर्ध शेल बन गई। ये कॉपर का छड़ लिया हुआ है, कॉपर के सल्फेट के विलयन में डुबाया, एक अर्ध शेल बन गई। इसको हम लोगों ने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। गैल्वेनोमीटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कुछ न कुछ क्या होगा, विक्षेप होगा। तो दोस्तों पहले जब ये केवल और केवल ये नहीं रहेगा, लवण सेतु नहीं रहेगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो यहाँ तो जाएगा, परंतु यहाँ से कुछ आने के लिए नहीं है। तो उस स्थिति में जब हम इसमें लवण सेतु लगा देंगे तो परिपथ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। परिपथ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर जाएगा, और इधर से विद्युत धारा प्रवाहित इधर हो, मतलब परिपथ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, है ना। जैसे इंजन का पट्टा चलता है इस तरीके से, यों 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 यों, तो उस तरीके से यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब तक हम लवण सेतु लगाएंगे नहीं तब तक ये काम होगा नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, विलयन में आपका क्या बचा हुआ है, विलयन में आपका Zn+ और SO4- है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से Zn के छड़ से Zn+2 विलयन में आ जाता है, Zn+2 क्या आ जाता है, विलयन में आ जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है दोस्तों, छोड़ देता है। Zn+2, Zn पहले तो सॉलिड था, मतलब Zn क्या था दोस्तों, सॉलिड था, Zn सॉलिड था। यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और Zn+2 बन के कहाँ चला आया, विलयन में एक्वस। बात समझ में आ रही है, Zn की छड़ थी सॉलिड, यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और Zn+2 बन के कहाँ चला आया, यहाँ पे चला आया। और यहाँ पे ऑलरेडी Zn+2 और SO4- इस विलयन में इसके वजह से मौजूद है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा दोस्तों, चलेगा, यहाँ से चलेगा, पहुँचेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनों का स्वागत कौन करेगा, वेलकम कौन करेगा, ये तो कॉपर है, और कॉपर भी क्या है, एक धातु है। कॉपर तो या मतलब आप सोचो कि कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिट करता है, बाहर निकालता है, ग्रहण तो करता नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या कॉपर इस इलेक्ट्रॉन का स्वागत करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर तो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, और कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो Copper++ और SO4- इस कॉपर सल्फेट विलयन की वजह से यहाँ पर मौजूद है, Copper++ और SO4- इस विलयन की वजह से मौजूद है। तो यह कॉपर आने वाले इलेक्ट्रॉन को, ये कॉपर क्या करेगा दोस्तों, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद कहाँ चला जाएगा, इस रॉड पर, कॉपर की रॉड पर इकट्ठा होने लगेगा। मतलब ये Copper++ है, Copper2+ एक्वस AQ, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कॉपर बन जाएगा। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ से कॉपर, विलयन से कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको ग्रहण करेगा और यहाँ पर छड़ पर उपस्थित हो जाएगा। तो दोस्तों इस स्थिति में होगा क्या कि जैसे जैसे यहाँ से जिंक का क्षरण होके इधर जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और विलयन में उपस्थित Copper++ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कहाँ पर आएगा, छड़ पर आएगा। इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे लवण सेतु लगा हुआ है, यहाँ पे लवण सेतु लगा हुआ है, और यह लवण सेतु क्या करता है, परिपथ को पूर्ण करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, और विलयन की आप कहिए कि इस पूरे सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इस पर चर्चा हम करेंगे। तो लवण सेतु में अंदर क्या भरा रहता है, KCl भरा रहता है, अंदर क्या भरा रहता है, KCl भरा रहता है, और KCl के साथ साथ इसमें अगर जेल भरा होता है ना, बड़ा निक का नाम है इसका, बहुत निक का नाम है इसका, अगर जेल। अगर जेल क्या होता है, इसको थोड़ा बांधे रखता है, नहीं तो ये सारा चीज़ें तो क्या आ जाए, नीचे आ जाए। तो ये ज़रूरत पड़ने पर
K प्लस Cl माइनस इधर या इधर क्या करता है, जाके विद्युत उदासीनता को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। तो ये जो U आकार की जो आपको नली दिख रही है, ये एक लवण सेतु है। इसके अंदर अगर जेल भरा हुआ है और एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, जिसका काम है कि किसी तरफ आयनों का अगर अत्याचार बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए, तो उसको क्या करेगा दोस्तों, ये बैलेंस करने वाला है। तो दोस्तों क्या होगा, आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब Zn मतलब जिंक की छड़ से Zn+2 बनकर बाहर आएगा, तो कुछ समय में ये छड़ क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। ये छड़ क्या होती जाएगी, क्षरण होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और यहाँ से जाने वाला इलेक्ट्रॉन कॉपर डबल प्लस लेगा, और कॉपर डबल प्लस लेने से ये कॉपर छड़ पर आएगा, तो ये छड़ क्या होती जाएगी, ये छड़ क्या होती जाएगी, थोड़ा खा पी के मोटाती जाएगी ना, खा पी के क्या होती जाएगी, मोटाती जाएगी। इस तरीके से ये मोटी होती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी, ये मोटी होती जाएगी, ये छोटी होती जाएगी, ये मोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ से जो है जिंक वो क्या आएगा, विलेन में आएगा, जिंक प्लस बन के, तो ये पतली होती जाएगी। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉपर डबल प्लस इलेक्ट्रॉन लेके छड़ पर आएगा, तो कॉपर की छड़ क्या होती जाएगी दोस्तों, मोटी होती जाएगी। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों होगा क्या, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो है, ये क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। और जब यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। और आपको शुरू में ही बताया गया था कि एनोड निगेटिव, एनोड निगेटिव। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एनोड है, और ये वाला पोर्शन क्या है दोस्तों, कैथोड है। ये वाला पोर्शन क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन होता क्या है, मैंने बताया था कि जब कभी भी किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो वो ऑक्सीडेशन है। और जब कभी भी किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन या मतलब किसी भी तत्व में या आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाए तो वो क्या है, रिडक्शन है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड का, और वो क्या है, निगेटिव है। राइट में रिडक्शन हो रहा है कैथोड का, और वो क्या है, पॉजिटिव है। इस बात को आप इस तरीके से बस समझ सकते हैं कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर Zn+2 जब अंदर चला आ रहा है तो यहाँ पे बच क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस माइनस ही बच रहा है। तो ये वाली छड़ क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, मतलब सॉरी निगेटिव हो गई। विलेन के रिस्पेक्ट में ये जो छड़ होगी वो क्या होगी, निगेटिव हो गई। और यहाँ पर ये कॉपर 2+ आ रहा है, कॉपर 2+ आ रहा है, तो ये जो छड़ होगी वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया भी था कि जब कभी भी किसी भी धातु की छड़ को उसी के किसी विलेन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलेन के रिस्पेक्ट में निगेटिव या पॉजिटिव हो जाती है, और इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो दोस्तों ये एनोड बना किसका, जिंक का, ये कैथोड बना किसका, कॉपर का। और जिंक जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। और जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा वो इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, जो कम रहेगा वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। मतलब जो धनी है वो पैसा दान करेगा, जो गरीब है वो पैसा लेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से इसमें क्या होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, यहाँ से विद्युत धारा, और गैल्वेनोमीटर में जो कि 0 बना रहता है उसमें विक्षेप होगा, और हमको इस पूरे सेल का जो वोल्टेज मिलेगा 1.1 वोल्ट देखने के लिए इस गैल्वेनोमीटर पर क्या होगा दोस्तों, प्रदर्शित होगा। तो कुछ समय बाद ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, ये जो हमारा छड़ है जिंक का वो ख़त्म होता जाएगा। दोस्तों जब छड़ खत्म हो जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होना अपने आप बंद हो जाएगा। ये तो मान लो अच्छी बात है कि छड़ खत्म हो जाएगा, तब तक हमने काफ़ी काम कर लिया होगा। लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है, कुछ समय बाद होता क्या है इसमें, कुछ समय बाद यहाँ पर Zn+2 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 इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। मतलब इस रॉड से Zn+2 निकल के विलेन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो एक समय आएगा कि Zn+2 की सांद्रता
इस जगह पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ से जब Zn+2 आने के लिए लालायित होगा तो ये वाला इसका विरोध करेगा कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ मत आओ। तो यहाँ से Zn+2 इधर आने की प्रवृत्ति कुछ घटेगी। ठीक बात। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब कापर 2+ बन के इधर चला जा रहा है तो यहाँ जब कापर +2 बन के चला जाए तो SO4 आयन की सांद्रता क्या होगी, निरंतर बढ़ती जाएगी। SO4 - SO4 की सांद्रता क्या होती जाएगी, निरंतर बढ़ती जाएगी। और जब SO4 की सांद्रता निरंतर बढ़ती जाएगी तो उस स्थिति में ये कापर को क्या करेगा, पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा, है ना। कापर को क्या होगा, पकड़ लेगा और ये जाने नहीं देगा। और जब जाने नहीं देगा और इधर से ये इधर नहीं आएगा और ये इधर नहीं जाएगा तो होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा कि ऑलरेडी Zn की सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ से Zn जब चल के यहाँ आने को होगा तो ये Zn इसका विरोध करेंगे कि ऑलरेडी हम लोग इधर पहले से हैं। मतलब आप समझो ढेर सारे कुत्ते यहाँ पर हैं और कोई कुत्ता आए तो तुरंत क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से कुत्ता निकल रहा है तो ये भूखने लगेंगे कि बच जाओ। मतलब इसके साथ ही इसको आने नहीं देंगे और इसके साथ ही इसको जाने नहीं देंगे, इसके साथ ही इसको यहाँ पर जाने नहीं देंगे। तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, तब इसकी एंट्री होगी, ये आएगा मार्केट में। तो ये मार्केट में आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे Cl- आएगा, यहाँ पर Cl- आएगा और Cl- Zn2+ से, है ना, तो Cl- Zn2+ से क्या करेगा, रिएक्शन करके Cl2 बनाएगा, ZnCl2। और ये ZnCl2 इस जो है नीचे बैठ जाएगा। Zn की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी तो इसका कोई काम ही नहीं है ना, ये तो हमको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर Zn+2 का कोई काम ही नहीं। लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये कर रहा है क्योंकि ये इसको आने नहीं दे रहा है। आएगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी। तो हमने इसको क्या किया, Cl से भिड़ा दिया और ZnCl2 बन के नीचे बैठ गया। ठीक है। और यहाँ पर ये SO4 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो SO4 के लिए यहाँ पर K+ जाएगा, है ना, 2K+ प्लस SO4 माइनस K2 SO4 बन जाएगा और K2 SO4 बन के कहाँ होगा दोस्तों, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे सेल की विद्युत उदासीनता क्या होगी, बरकरार रहेगी। तो कह सकते हैं रबड़ सेतु का कार्य, रबड़ सेतु का क्या क्या कार्य है, पहला है परिपथ को कूड़ करना, ये पहला कार्य है। दूसरा है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। ठीक है, जो सारी बातें मैंने बताई आपको ये कौन कर रहा है, रबड़ सेतु ही कर रहा है। तो साल्ट ब्रिज कर क्या रहा है, परिपथ को पहले नंबर तो पूर्ण कर रहा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरा, ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है K+ और Cl-, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है, जो भी भरा हो तो उसकी सहायता से क्या करेगा, विद्युत उदासीनता को बनाए रखेगा और लगातार जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये पोर्शन एनोड है, नेगेटिव है, कैथोड है, पॉजिटिव है। यहाँ पर हमने जिंक की छड़ लिया है, ZnSO4 में डुबाया है, कॉपर की छड़ है, कॉपर सल्फेट विलीन में डुबाया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ये दोस्तों अर्ध सेल है, ये भी क्या है, अर्ध सेल है। अब इन दोनों अर्ध सेलों को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगी दोस्तों, पूर्ण सेल बन जाएगी। तो अगर हम आपसे कहें कि किस प्रकार से हम इस पूरी बात को प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसको कहते हैं सेल निरूपण। तो दोस्तों लेफ्ट में क्या है, एनोड है, नेगेटिव है, राइट में क्या है, कैथोड है और पॉजिटिव है। तो इसी बात को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। एनोड पर क्या हो रहा है दोस्तों, एनोड पर जिंक है और जिंक का क्या हो रहा है, ये +2 में बदल जा रहा है, जिंक +2 में बदल जा रहा है। बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज को दो बड़ी बड़ी डंडी से हम प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर डबल प्लस किस में बदल जा रहा है दोस्तों,
एक सिंगल डंडी से कॉपर। तो ये इस बात को प्रमाणित करेगा, बताएगा कि जिंक राइट में है, लेफ्ट में है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। इसी बात को अगर आप पूरी सेल रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो अर्ध सेल ये है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद है कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और इस पूरी बात को अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे Zn प्लस कॉपर प्लस Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी। ये अर्ध सेल थी, ये अर्ध सेल थी और ये क्या है, पूर्ण सेल है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद इस सेल को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ये लेफ्ट ये राइट, बीच में जो दो डंडियां हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, साल्ट ब्रिज को। तो दोस्तों ये हम लोगों ने डैनियल सेल पढ़ा कि डैनियल सेल होती क्या है। डैनियल सेल जब कभी भी जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसे डैनियल सेल कहते हैं। इसकी ये चीज़ें हैं, मैंने बार बार आपको बताया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लवण सेतु का क्या कार्य है, परिपथ को पूर्ण करना, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, और किस प्रकार से करता है उस पर मैंने चर्चा किया। अर्ध सेल ये है, अर्ध सेल ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो पूर्ण सेल अभिक्रिया आपको दिखेगी। इस सेल को हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, राइट में हमेशा रिडक्शन होगा। ये आपका कैथोड, ये आपका जो है एनोड नेगेटिव है, ये कैथोड क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस पर कुछ चर्चा करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।